वास्तव में इतने साल हमने भी देखे हैं, क्या सब कुछ हैप्पी होता है? तो इसका अर्थ ये होगा कि बोलने से कुछ नहीं होगा, बोलने से कुछ भी हैप्पी होने वाला नहीं है। तो आज कैसे हैप्पी हो सकते हैं हम, कैसे हैप्पीनेस आ सकती है हमारे जीवन में, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस पर थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आप सब जानना चाहते हैं कि कैसे सब कुछ जो है हैप्पी 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 होता रहे। तो जो एक भक्त होता है और एक अभक्त जो होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है कि भक्त जो है चाहे खुश हो या दुखी हो, दोनों ही परिस्थिति में क्या होता है, भगवान का गुणगान करता है, भगवान को थैंक्स बोलता है, अपनी जो ग्रेटिट्यूड है, अपना जो ग्रेटिट्यूड है, कृतज्ञता है, वो भगवान के प्रति प्रकट करता है। वो जानता है कि मैं जिस भी सिचुएशन में हूँ वो मेरे ही अपने कर्म फलों का प्रभाव है, मेरे ही अपने कर्म है जिनका कि फल मैं भुगत रहा हूँ। और भगवान की असीम कृपा है कि मुझे ये जो कर्म फल है ये बहुत कम करके दिए हैं, वरना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती थी मेरे जीवन में। तो भक्त ये सोचता है, तो इसलिए जो भक्त की जो हैप्पीनेस है और उसकी जो डिस्ट्रेस है वो बहुत मिनिमाइज हो जाती है। लेकिन जो अभक्त है वो प्रत्येक सिचुएशन में अपने आप को कर्ता मानता है, अपने आप को कंट्रोलर मानता है, और जैसे ही खुशी आएगी जीवन में तो पम्प्ड अप हो जाएगा और ज़्यादा उछलने कूदने लगेगा, और जैसे ही सिचुएशन बिगड़ेगी, कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पे जिसकी सिचुएशन कभी बिगड़ी ना हो जब से पैदा हुआ है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, ग्राफ बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। हमेशा ग्राफ कैसे चलता है, ऐसे चलता है, खुशी गम, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, होता ही होता। किसको लगता है ऐसा कि ठीक है कभी खुशी कभी गम, हाथ उठा। किसको लगता है कि नहीं खुशी खुशी नो गम, है कोई ऐसा? तो जो अभक्त होता है वो जब परेशानी आती है तो उसमें क्या होता है, वो बिखर जाता है, टूट जाता है, भगवान को कोसने लगता है, अपने जो जिनसे डायरेक्टली उसे कष्ट मिला है उनको कोसने लगता है, उनको ब्लेम करने लगता है, ब्लेम गेम में फंस जाता है। एक ब्राह्मण थे, भागवत में कथा थी, अवंती ब्राह्मण। अवंती ब्राह्मण के पास बहुत धन था लेकिन बहुत कंजूस थे, अपनी तिजोरी खोलते नहीं थे, उसको कभी हवा नहीं लगने देते। हवा लगा तिजोरी खोलेंगे तो उसमें हवा जाएगी, बंद रहती, उसमें बस ऊपर डालते रहते, कभी खोलते नहीं थे। तो उनके परिवार वालों ने साजिश की और क्या किया कि उनको बिल्कुल जो है सब कुछ लूट लिया। एक दिन पता चला तिजोरी के ताले टूट गए, अब उनके पास कुछ नहीं बचा, केवल क्या बचा, अपना शरीर बचा और जो तन पे कपड़े डाले थे वो बचे। और जब पैसा नहीं बचा तो दरबार ने बाहर भी निकाल दिया, फिर जाओ, बताता कि ये कंजूस है, फिर से आगे रख लेंगे से फिर से कब्जा कर लेगा, फिर हमें कष्ट देगा। तो अवंती ब्राह्मण को समझ में आ गया, तो भगवान ने कितनी बड़ी मुसीबत दी उसको, लेकिन साथ ही साथ क्या किया कि भगवान ने उसका जो माइंड था अपनी तरफ डाइवर्ट कर दिया, और अवंती ब्राह्मण जो अब बहुत बड़े भक्त बन गए। लोग बाग जो है इतने महान भक्त बन गए, किसी को कुछ कहते नहीं थे, लोग बाग उन पे यूरिन पास कर देते थे, पत्थर फेंकते थे, मारते थे, वो किसी को कभी कुछ नहीं कहते थे। तो वो कहते हैं कि मेरे जो ये ग्रह कर्म काल इसके द्वारा मैं पीड़ित नहीं हूं, मैं जो पीड़ित हूं वो मेरे ही पूर्व जन्मों के कर्म हैं जिनके कारण मुझे कष्ट मिल रहा है। तो वो किसी लोग को नायम जनों में सुख दुख हेतु, वो कहते हैं कोई व्यक्ति जो है मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। लोग जैसे मार रहे हैं उन्हें तो उनको ब्लेम नहीं करते थे, वो कहते थे कि मुझे अपने ही, मेरा मन है जो मुझे इस संसार चक्र में भटकाए हुए है, तो संसार चक्र में मैं फंसा हुआ हूं, इसलिए मुझे ये कष्ट मिलने ही मिल रहे हैं।
भक्त की ये सोच होती है। तो जब हमारी ये सोच होगी तो हमारी टेंशन बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी नेचुरली। हम उसको, और फिर क्या होगा जब भगवान देखेंगे देखो कितना सहनशील है भगवान। क्या कहते हैं कि जो साधु होता है वो क्या होता है? सहनशील होता है, टॉलरेंट होता नहीं होता है? तितिक्षवा कारुणिका, मतलब वो बर्दाश्त करता है चीज़ों को, उसके साथ कुछ बुरा भी होता है तो भी बर्दाश्त करता है, और उसके हृदय में करुणा होती है लोगों के प्रति। जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया, सूली पर चढ़ाया गया, तो उन्होंने प्रतिशोध किया उनका। क्या कहा? क्या किसी को याद है क्या कहा उन्होंने? कि हे भगवान इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ऐसे ही जब हरिदास ठाकुर की 22 बाजारों के अंदर पिटाई की गई, जानते हैं ना, तो क्या कहते हैं हरिदास ठाकुर? उनकी सुरक्षा की प्रार्थना करें भगवान से, है ना। और जब उन्होंने कहा कि आप शरीर तो नहीं त्यागते, हम मारते मारते थक गए आपको, आप हो कि मतलब जिंदे हो अभी तक, आपने अगर शरीर नहीं त्याग किया शरीर का, तो क्या होगा? जो नवाब हुसैन है वो हमको क्या करेगा? मृत्यु दंड दे देगा और हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। देखिए उसको पीट रहे हैं वो। और हरिदास ठाकुर की करुणा देखिए कि जब उन्होंने कहा कि हमें मृत्यु दंड मिल जाएगा अगर आपने शरीर नहीं त्याग किया, तो फिर क्या किया उन्होंने? ऐसा ड्रामा किया, शरीर में अपनी सांस को रोक लिया, श्वास को रोक लिया, और क्या हुआ? उन्होंने सोचा अब ये मर गया, उसको जो है गंगा में जाके डाल दिया, और गंगा में जाके डाल दिया तो निकल के बह के फिर समाधि से बाहर आ गए, समाधि ले ली। तो ये एक भक्त की अप्रोच है। तो हम सब जो है श्रील प्रभुपाद के इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, उसका एक ही पर्पज है। तो बताना चाहेगा कि हम क्यों जुड़े हुए इस आंदोलन में? बताइए। कुछ भक्त तो बिल्कुल नए नए जुड़े हैं, तो क्या आपकी अपेक्षा है, क्या आपको चाहिए? तो बताना चाहेगा? हाँ जी, माइक नहीं, माइक तो दो। हाँ जी। कृष्ण प्रेम प्रभु जी, शाश्वत सुख जो होता है कृष्ण भक्ति में ही है। शाश्वत सुख चाहिए, माता जी बहुत बड़ी बात है। कृष्ण प्रेम, देखिए ये प्रभुपाद की खासियत है। प्रभुपाद के इस आंदोलन में जो भी जुड़ता है, पहले दूसरे दिन से पता जाता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। किसी संस्था में आप जाओगे तो क्या कहेंगे? हमें शांति चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें धन चाहिए। लेकिन जो असली वस्तु है वो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम हो। क्योंकि संसार में हम तब तक रहते रहेंगे जब तक हम भगवान कृष्ण से प्रेम नहीं करते। और इस संसार में रहना, इसका अर्थ जानते हैं ना क्या होता है? इस संसार को क्या कहा गया गीता में? दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखों का, कष्टों का घर है। यहाँ पर खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, यहाँ पे कष्ट ही कष्ट है। तो जब तक हमारा मेटीरियल एग्जिस्टेंस, भौतिक अस्तित्व रहेगा, तब तक हम जो है हमेशा दुखी रहेंगे। चाहे हम बहुत अमीर हों, चाहे बहुत गरीब हों। आप समझ रहे हैं? तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो चाहे गरीब हो, मृत्यु, जन्म, बुढ़ापा, बीमारियां उस पर लगेंगी ही लगेंगी, है ना? है ना? सही बात। ऐसा तो नहीं है कि अमीर लोग बीमार नहीं होते, या बूढ़े नहीं होते, या मरते नहीं है। है कोई ऐसा अमीर व्यक्ति जो कहता है नहीं मेरे पास तो बहुत पैसा है, यमराज के दूतों आप यहाँ से चले जाओ, मैं आप सबको खरीद लूंगा? कोई है ऐसा धन्ना सेठ? कोई नहीं है, किसी की नहीं चलती। समय आने पर सबको देह का त्याग करना होगा। लेकिन फिर क्या होता है उनके साथ? क्योंकि भौतिक अस्तित्व भक्ति नहीं की है, तो फिर से संसार में आएंगे।
फिर से अपने कर्म करेंगे, फिर से उन्हें एक नया शरीर मिलेगा, फिर नया शरीर मिलेगा, फिर उनकी मृत्यु होगी, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर बीमारियां लगेंगी। तो ये चक्र जो है जन्म मृत्यु का चलता रहेगा। तो इसलिए शास्त्र बताते हैं कि जो मनुष्य जीवन मिला है ये किस लिए मिला है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान को जानने के लिए मिला है कि हम भगवान को जाने कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है और मैं क्यों दुखी रहता हूँ, क्यों मेरे जीवन में कष्ट है। जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से पहली बार मिले, आप सबने सुना है नाम सनातन गोस्वामी का? कुछ भक्त हैं शायद नहीं सुना हो। तो उन्होंने पूछा कि आनी कि मैं कौन हूँ और ये तीन ताप मुझे क्यों सता रहे हैं। तीन ताप हम जानते हैं ना, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक क्लेश मेरे जीवन में क्यों है, क्यों कष्ट दे रहे हैं मुझे। इन प्रश्नों का लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ। सनातन गोस्वामी बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े, वेद शास्त्रों का पूरा ज्ञान था। फिर भी क्या कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, लेकिन मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। तो आप सबने कभी प्रयास किया जानने का कि मैं कौन हूँ, हम कौन हैं? तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो मनुष्य जीवन में व्यक्ति को करने चाहिए। क्या पूछना चाहिए, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरे जीवन में कष्ट क्यों है, क्यों, क्या ऐसा मैंने गुनाह किया है जिसके कारण मुझे शरीर मिला है और तरह तरह के ताप मुझे सताए। तो ये प्रश्न जब हम करेंगे तब हम वास्तव में इस मनुष्य जीवन को सही उपयोग कर पाए। लेकिन अगर हम केवल खाने पीने मौज मस्ती में जीवन निकाल दिया तो एक हमें शरीर मिला, मनुष्य जीवन मिला और हमने उसको हाथ से गंवा दिया। मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाए। सुना आपने भजन? मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। कि मनुष्य जीवन मिलने पर भी राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो क्या हुआ, जान पूछते हुए मैंने क्या खा लिया, जहर खा लिया। कुछ भक्तों का ध्यान बिल्कुल कथा में नहीं है, अभी भी मोबाइल देख रहे हैं। तो ये जो मोबाइल है ये सबसे बड़ा विष है जिसे हम हाथों से अपने आंखों के द्वारा अपने हृदय में लेते हैं ना। एक विषय जो खाया जाता है तो वो बाजार में इतनी आसानी से मिलेगा नहीं, लेकिन अब ये घर घर में जन जन तक ये जहर पहुंचा दिया गया है। इसको आप हाथों में रखो, आंखों से इसके दर्शन करते रहो और आंखों के माध्यम से ये हृदय में प्रवेश करता है और फिर क्या होता है, पूरा जहर जो है शरीर में चढ़ता है और उसके बाद मृत्यु होती है। मैं देखा कि कई भक्तों के यहाँ पे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे मोबाइल में, तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि जो जन्म मिला है हमें वो मोबाइल दर्शन करने के नहीं मिला है। किसके दर्शन करने हैं हमें, राधा कृष्ण के, गौर निताई के दर्शन करने हैं। गौर निताई जी यहाँ सामने हैं, इनके दर्शन करने हैं हमें, नहीं तो इनके जब हम दर्शन करेंगे तो क्या होगा, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटेंगे, जन्म मृत्यु से परे हो जाएंगे। लेकिन अगर हम केवल मोबाइल तक सीमित रहेंगे, भौतिक कार्यों में लगे रहेंगे, इस मनुष्य जीवन को ऐसे ही गंवा देंगे तो क्या होगा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पाहे 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 हो जाए। कि बार 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 हमें एक माता के गर्भ में जाना होगा, जन्म लेना होगा, बार बार जो है मृत्यु आएगी और बार 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 हमें कष्ट मिलते हैं। तो जो शरीर जो मिला है हमें इसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। तो यदि हम इस जाते हुए वर्ष में ये प्रतिज्ञा लें कि आज से जो है, अब तक जो मैंने किया सो किया, लेकिन आज के बाद जो है मैं अपना एक भी पल जो है बेकार की बातों में नहीं खराब करूँगा। एक ऐसा रिजोल्यूशन लें कि मैं प्रति क्षण प्रति पल
भगवान की ओर बढ़ूंगा। मेरा प्रत्येक कदम जो है भगवान की तरफ जाएगा। कहते हैं जब हम एक कदम भगवान की तरफ ले जाते हैं तो भगवान 10 कदम हमारी तरफ दौड़ के आते हैं। तो आप चाहते हैं कि भगवान हमारे पास आए, करीब आए, हमारे जीवन में आए, या भगवान अपने धाम में, मैं अपने घर में बिल्कुल ठीक हूँ? क्या चाहिए आपको बताइए? हम यहाँ ठीक, वो वहाँ ठीक है? क्या चाहिए? सब चुप है, कंफ्यूज हो गए हैं? भगवान आए आप हमारे पास तो उसके लिए हमें भी तो जाना पड़ेगा भगवान के पास, थोड़ा सा कदम। तो भगवान के पास कैसे जा सकते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जो नए भक्त हैं अभी, जो कितने भक्त हैं अभी जो 16 वाला नहीं कर रहे हैं, हाथ उठाएं प्लीज। हरि बोल। अच्छा, कितने भक्त हैं जो अभी अभी नई क्लास में जुड़े हैं, जो अभी हैं? काफी। तो और कुछ भक्त तो वरिष्ठ भक्त हैं, सीनियर भक्त हैं। तो सबके लिए एक ही संदेश है कि जो भक्त 16 माला कर रहे हैं वो उसको ध्यानपूर्वक करने का प्रयास करें, अच्छे से करने का प्रयास करें। भगवान के जो ग्रंथ हैं, जो वैदिक साहित्य हमें मिला है, जो हमारी धरोहर है, उसको गंभीरता से पढ़ें, अटेंटिवली। जो भी क्रियाएं करें, आज आपको फॉर्मूला बताऊं, 4A, ठीक है? क्या करना है हमें? 4A अप्लाई करना अपने जीवन में, ठीक है? तो तैयार करेंगे? पहला है अटेंशन, ठीक है? तो जो भी कार्य करें उसको क्या करें? अटेंटिवली करें। अटेंटिवली मतलब जानते हैं ना? ध्यानपूर्वक। देखिए, जैसे हम कथा सुन रहे हैं, तो जब हम अटेंटिव होंगे तो हो सकता है पूरी कथा में से हमें पूरी कथा याद ना हो या कोई ऐसी चीज ना मिले, लेकिन जब हम अटेंटिव हैं तो कोई एक ना एक पॉइंट हम उसमें से जरूर निकाल लें। लेकिन अगर हम अटेंटिव हैं ही नहीं, इनअटेंटिव है टोटली, तो कथा होगी, कथा करने वाला चला जाएगा, वो कहेगा भगवान ने 2 कान दिए हैं, इधर से सुना था, इधर से मैंने निकाल दिया। 2 कानों का क्या यूज है? भगवान ने 1 जीवा दी है, 2 कान दिए हैं, यानी 1 मुख दिया है, 2 जीवा दिए। तो क्यों दिया? वो बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। और ऐसे नहीं करना है यहां से डाला और यहां से निकाल दिया, उसको यहां से डाल के इधर से भी डाल दिया, दोनों से डालना निकालना नहीं है। तो जो भी हम एक्टिविटी करें उसको अटेंटिवली करें, ये जानते हुए कि मैं किस पर्पस से कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं। हम जो भी सेवा करते हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद और गुरु की प्रसन्नता के लिए। और श्रील प्रभुपाद और गुरु किसको प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो अल्टीमेटली हम जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे हम जपा कर रहे हैं, चाहे हम आरती कर रहे हैं, चाहे भोगा ऑफरिंग कर रहे हैं, वो किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता। तो जब हम अटेंटिव होकर करेंगे उन क्रियाओं को, तो वो मैकेनिकल नहीं रहेंगी, तो उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट जो है हमारे हृदय पे रहेगा। और भगवान को भी पता है, हम सबको बेवकूफ बना सकते हैं, भगवान को बना सकते हैं। किसी को कोई है कि भगवान को हम बेवकूफ बना दें? चाहे तो कितना भी शासन क्यों ना हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे वो नारायणी से ना मांग ले, और सोचे कि यार मैंने तो बड़ा, देखो मैंने बेवकूफ बना दिया अर्जुन का भी और श्री कृष्ण का भी बेवकूफ बना दिया। नहीं, भगवान से ज्यादा होना चाहिए। तो जो भी एक्टिविटी करें उसको क्या करें? अटेंटिवली करें। जब करें अटेंटिवली करें। कैसे अटेंटिवली कर सकते हैं जब को? प्रैक्टिकली क्या करनी जब करते हैं? जो बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसको सुनना है।
यही ध्यान लगाना है, यही है फोकस्ड माइंड है। तस्मात् एकेन मनसा, एकाग्रचित्त होकर करें। हम बहुत वर्षों से चैंटिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि अनर्था नहीं जा रहे, भक्ति में लगता है कि वही बोरियत है, कोई आनंद नहीं आ रहा। उसका क्या कारण है? क्योंकि हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि उसका एक ही कारण है कि हम जो जप हमारा है वो ध्यानपूर्वक जप नहीं करते। तो हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास करें। तो कितने भक्त हैं जो नव वर्ष में 2024 में ये रिजोल्यूशन लेंगे कि अब जो मैं माला करता हूँ, चाहे मैं 4 माला करता हूँ, चाहे 6 माला करता हूँ, या 16 माला करता हूँ, या 32 माला करता हूँ, उसको मैं और ध्यानपूर्वक करने का प्रयास करूँगा। कितने भक्त हैं? अरे वो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, और जो भक्त अभी 4 या 8 माला है वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा, 1-1, 2-2 माला करके। ऐसे नहीं है अभी जंप लगानी है एकदम कि 4 से सीधा जो है हम 16 में पहुंचेंगे। तो आप 4 कर रहे हैं, उसको आप 6 कर लीजिए, 6 कर रहे हैं 8 कर लीजिए, उसको ध्यानपूर्वक करने का प्रयास कीजिए। आरती कर रहे हैं, ये जानते हुए कि मैं किसकी आरती कर रहा हूँ? मैं भगवान श्री कृष्ण की आरती कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण की आरती करने का मतलब पता है आपको? जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनकी सेवा का अवसर मुझे मिला है। कितने भक्तों को ऐसा अवसर मिलता है बताइए? इस ब्रह्मांड में असंख्य जीव हैं, है नहीं है? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव? कोई कोई भाग्यवान जीव है जिसको ये अवसर मिला है भगवान की कथा सुनने का, भगवान का नाम लेने का, भगवान के दर्शन करने का, भगवान की आरती करने का। तो वी आर सो फॉर्चुनेट, ये हमारा सौभाग्य है? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि परम भगवान की आरती कर रहा हूं मैं, तो ये होगा एकाग्र मन से। ऐसे नहीं मैकेनिकली बस ध्यान कहीं है, हाथ कहीं है, निगाहें कहीं है। क्योंकि कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। बेशक हम लेट आए भक्ति में, लेकिन यदि अभी भी हम जो है गंभीरता से भक्ति करेंगे तो क्या होगा? भगवान हमें हमारी सहायता करेंगे, हमारा एडवांसमेंट होगा। तो आज से हमें क्या करना है, मतलब कल से थोड़ी देर बाद से, अभी क्या टाइम हुआ है? अभी 10 बजे है। तो 2 घंटे बाद जो है, जो अंग्रेजी महीने के अनुसार हमारा जो कैलेंडर है वो क्या दिखाएगा? 2024 शुरू हो जाएगा। तो चीजें साल बदलने से नहीं बदलेंगी। आप सोच रहे हैं कि साल बदल गया अब मेरा जीवन बदल जाएगा, नहीं, बिल्कुल गलत फहमी है। ऐसे तो कितने साल निकाल दिया हमने, कुछ नहीं बदला। चीजें कैसे बदलेंगी? जब हम अपना एटीट्यूड बदलेंगे। तो जब हम अटेंटिवली काम करेंगे तो उससे क्या होगा? हमारा एटीट्यूड बदलेगा, समझ रहे हैं? और फिर उसके बाद जब हम अटेंटिवली काम करेंगे तो फिर हमारा अट्रैक्शन जो है बढ़ेगा। पहला एक क्या था? अटेंशन, दूसरा अट्रैक्शन। ठीक है? तो जिस काम को हम अटेंटिवली करेंगे, नेचुरली हमारा जो अट्रैक्शन है, हमारा जो आकर्षण है, जब हम रोज भगवान के दर्शन करेंगे बहुत ध्यानपूर्वक, एक एक अंग को निहारते हुए, एक एक आभूषण को निहारते हुए, तो हमारा निश्चित रूप से जो है अट्रैक्शन। आप जानते हैं कि रुक्मिणी माता ने कभी भी भगवान को देखा नहीं था, समझे? फिर कैसे अट्रैक्शन बढ़ा उनका? कि उनको जो है इस यूनिवर्स का पहला लव लेटर लिखना पड़ा। आप पता है लव लेटर किसने लिखा था? पहला किसने लिखा था? रुक्मिणी देवी ने। क्यों? क्योंकि भगवान की कथाएं सुनती थी वो। किसके मुख से सुनती थी? नारद जी उनके पिताजी के पास आते थे और श्री कृष्ण की का गुणगान करते थे। तो भगवान की कथाएं जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा निश्चित रूप से जो अट्रैक्शन है वो बढ़ता है भगवान के प्रति।
तो रुक्मणी देवी जी का जो अट्रैक्शन था वो भगवान की कथाओं को अटेंटिवली सुनने से, अटेंटिव रैप्ट अटेंशन के साथ सुनती थी। और इतना हो गया कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे शादी करनी है तो किससे करनी है? भगवान द्वारकाधीश से करनी है। और फिर उन्होंने वो ऐतिहासिक जो है प्रेम पत्र लिखा, एक ब्राह्मण को चुना, और वो ब्राह्मण जो है उस संदेश को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास गए, और भगवान श्री कृष्ण ने फिर पूरी योजना बनाई और उनसे विवाह किया। तो जब हम अटेंटिवली काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा अट्रैक्शन बढ़ेगा। जब हमारा अट्रैक्शन बढ़ेगा तो पहला ये होगा अटेंशन, दूसरा अट्रैक्शन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, फिर क्या होगा? हम एब्जॉर्ब हो जाएंगे उस काम को करने में। आप समझ रहे हैं? अभी जैसे कुछ भक्त हैं वो गीता मैराथन में लगे हुए हैं, आशी माता जी हैं और बहुत सारे नए भक्त हैं जो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हैं, क्योंकि अब वो अट्रैक्ट हो गए हैं उस काम से, उन्हें अच्छा लगता है। तो एक भक्त जो है जब तक उसको 16 माला नहीं कर लेगा उसको लगेगा आज तो कुछ खाली हो गया। इज सो एब्जॉर्ब, इज सो अट्रैक्टेड कि आज मैंने भगवान की कथा नहीं सुनी, आज मैंने प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ी। किसी को लगता है ऐसा कि अगर मान लीजिए किसी दिन रीडिंग ना हो, प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ी, तो किसी को लगता है कुछ खाली है? किसको लगता है आपको? कोई ह्यूमिलिटी की बात नहीं है, सबको नहीं लगता। तो हमें लगना चाहिए। मतलब श्रील प्रभुपाद चाहे हम 1 पेज पढ़ें, 2 पेज पढ़ें, 2 लाइनें पढ़ें, लेकिन जरूर पढ़ें। प्रबंध रात रात भर बैठकर इन पुस्तकों का जो है रचना की है, तो हमारा इतना उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम उनको पढ़ें। क्योंकि प्रभुपाद से अगर हमें संबंध स्थापित करना है तो कैसे कर सकते हैं? बाय रीडिंग हिज बुक्स, उनकी पुस्तकों का अध्ययन करना। तो हमारा एब्जॉर्प्शन जो है वो नियमित रूप से बढ़ते रहना चाहिए। तो आप तैयार है बढ़ाने के लिए? कौन कौन भक्त हैं जो अपना एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए तैयार है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले अटेंशन देनी होगी, फिर अपने अट्रैक्शन के लिए आपको क्या करना है? अटेंशन ही देनी है, अट्रैक्शन अपने आप हो जाएगा, और फिर एब्जॉर्प्शन भी अपने आप हो जाएगा, है ना? और फिर लास्ट में क्या होगा? फोर्थ है क्या? अफेक्शन, हरि बोल। फिर हमारा प्रेम, फिर हम भगवान से, जब कोई व्यक्ति एब्जॉर्ब हो जाएगा तो फिर अफेक्शन हो जाएगा हमें, है ना? जैसे एक व्यक्ति है, उसको शुरू में नशे की आदत डाली जाती है, धीरे 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 धीरे, है ना? फिर क्या होता है? वो इतना एब्जॉर्ब हो जाता है कि अब उसके बिना नहीं रह सकता वो। अब चाहे दुनिया में आग लगा के वो खरीद के लाए, कुछ भी करे, उसको नशा चाहिए। तो फिर हमारा जो, क्यों? क्योंकि उसे प्रेम हो गया उस नशे से। तो हमारा जो आकर्षण है वो किससे? गौरीताई जी से और राधा राधिका रमन जी से इतना हो जाएगा कि अब हमें जो है दिन रात जो है केवल और केवल एक ही चीज याद रहेगी, क्या? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब ऐसा होगा तो निश्चित रूप से भगवान की जो है हम कृपा के भागीदार बन जाएंगे, भगवान बहुत कृपा करेंगे। तो मैं एक कुंती महारानी की एक प्रेयर है बहुत सुंदर, तो 2024 के लिए हम इस प्रेयर्स को हमेशा याद रखें कि कैसे जो है हमारा जो अट्रैक्शन है भगवान के प्रति वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। तो कुंती महारानी की प्रेयर है 1.8.42 में, जो भागवतम फर्स्ट कैंटो के 8वें चैप्टर का 42वां श्लोक है, ठीक है? स्वयं में अनन्य विषया, बोल सकते हैं आप लोग। मते मधुपते सकृता रतिम उद्वहता दग्धा गंगा एवं मोदनवती। कुंती महारानी
प्रेयर्स कर रही हैं भगवान से कि त्वयि में अनन्य विषय, कि मेरी जो आसक्ति है रति, त्वयि में अनन्य विषय रति, मेरी जो रति है, मेरा जो प्रेम है आपके प्रति, केवल और केवल किसके प्रति? अनन्य विषय, और किसी विषय में नहीं। किस विषय में? केवल भगवान की तरफ। मति, मेरी जो मति है वो मेरी बुद्धि भगवान की तरफ है। असक्तता, असक्तता मतलब हमेशा, ऐसे नहीं 2 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए। आप कहोगे कि हमें और भी तो काम करने होते हैं, बुद्धि को यही लगाए रखेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे? पॉसिबल है या नहीं है? कितनों को लगता है कि पॉसिबल है कि मति को यहाँ लगाएंगे तो काम भी कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, पॉसिबल है। कैसे? जैसे आपने देखा एग्जाम्पल, गांव में पहले जब कुएं से पानी लाया करती थी लेडी, तो क्या करते थे? कई मटके रखते थे, सिर पर रखते थे, एक के ऊपर एक रख के, और 8, 10, 20 का ग्रुप होता था। तो ऐसे नहीं वो चुपचाप बड़ा ध्यान से अपने चल रही है, गिर ना जाए, वो बातें भी कर रही हैं, सारी बातें हो रही हैं, लेकिन उनका ध्यान हमेशा कहाँ रहता था? मटकी ना गिर जाए, बैलेंस बनाने पे। सुना आपने? है कोई लाया है? सब किसका एक्सपीरियंस है? चलो 2-3 छोड़ो, एक मटकी रख के सर पे, गिरी कभी? बातें करें चुपचाप आए ध्यान से, हैं? बातें भी करते हैं। तो ऐसे ही जो है हमारी मति जो है हमेशा भगवान में लगी रहे, और फोकस कहाँ रहे? अपने जो भी काम है, मतलब काम करते रहे, और फोकस कहाँ रहे? भगवान पे लगा रहे, वो बैलेंस बना रहे। बस उस जो हमारा गोल है उसको कभी ना भूले। मतिर मधुपते, मधुपते जिन्होंने मधु राक्षस का वध किया था। असक्तता, हमेशा हमेशा हमारी मति केवल और केवल किस में लगी रहे? भगवान। कैसे? रतिम उद्वादा, जैसे गंगे ओगम उदनपति, जैसे आपने गंगा को देखा है, गंगा नदी जब आती है पहाड़ों से निकल के, तो रास्ते में अनेक तरह की रुकावटें आती हैं, आती है ना, आती है, लेकिन वो रास्ता बदलेगी, कुछ भी करेगी, ट्रैक बदलेगी, बैट बदलेगी, शोर बदलेगी, लेकिन कहाँ जाएगी? समुद्र में गिरेगी। तो ऐसे ही जो हमारी रति है वो भगवान के प्रति है, कि दिन प्रतिदिन जो हमारा आकर्षण भगवान के प्रति बढ़ता रहे, जिससे हमारा प्रेम भगवान से बढ़े, हमारी मति भगवान में लगी रहे, और जब हमारा भगवान के प्रति मति और रति रहेगी तो उसका प्रभाव क्या होगा? कि हम इस भौतिक संसार में दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है? तो 2024 में हम ये रिजोल्यूशन ले सकते हैं कि हम जो भी एक्टिविटी करें वो भगवान को ध्यान में रखते हुए अटेंटिवली करें, भगवान के लिए करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए करें। तो तब जो है हमारा 2024 जो है हैप्पी होगा, है ना? आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, अगर हमारे जीवन में असंतोष है, हम खुश नहीं है, असंतुष्ट है, परेशान है, उसका केवल और केवल एक ही कारण है। तो बताना चाहेगा क्या कारण है? भगवान से हमारी दूरी है, बिल्कुल ठीक है। और खुद को करता समझ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, और सही है, बिल्कुल। भौतिक कार्यों में हम ज्यादा लगे हुए हैं, बहुत नजदीक है आप लोग, ट्राई कीजिए। हमारे असंतोष का एकमात्र कारण है कि हमने भगवान का ग्लोरिफिकेशन नहीं किया प्रॉपर्ली, जितना सफिशिएंट मात्रा में हमने भगवान का गुणगान नहीं किया, भगवान की कथाओं को नहीं सुना, भगवान की कथाओं को नहीं सुनाया, भगवान का नाम नहीं लिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसका एग्जाम्पल है व्यासदेव। व्यासदेव ने पूरा वैदिक साहित्य लिख डाला,
चारों वेद लिख दिए, 108 उपनिषद लिख दिए, रामायण महाभारत इतिहास सब कुछ लिख डाले, लेकिन फिर भी क्या है, हृदय में असंतुष्ट है, असंतोष है। फिर उनके गुरु आए नारद जी। नारद जी जानते थे ये असंतुष्ट क्यों है। उन्होंने कहा कि आपने सब कुछ लिख दिया, देखिए इतना बड़ा अचीवमेंट है, लाखों लाखों श्लोक लिखने के बाद, वेद पुराण इतिहास उपनिषद सब कुछ लिखने के बाद भी, इतना मटेरियल अचीवमेंट, स्पिरिचुअल अचीवमेंट सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी व्यासदेव असंतुष्ट है। तो गुरु से पूछा, तो गुरु ने क्या कहा कि तुमने जो कुछ लिखा है वो अभी तक सब बेकार है, क्योंकि तुमने पर्याप्त मात्रा में भगवान श्री कृष्ण का, वासुदेव का आपने गुणगान नहीं किया। तो हमारे जीवन में जो असंतोष है, जो अनहैप्पीनेस है, जो डिस्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, हम जरा जरा बातों पर खींच जाते हैं, ब्लेम करने लगते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए उत्सुक रहते हैं, उसका एकमात्र कारण है कि हमने भगवान को पूरी तरह से ग्लोरीफाई नहीं किया। तो जब हम भगवान को का ग्लोरिफिकेशन करें, ग्लोरिफिकेशन समझते हैं ना, हमें अपना ही ग्लोरिफिकेशन उतना अच्छा लगता है ना, कोई हमारी तारीफ करता है बस, लगता नहीं लगता, और बोलो अभी तुम सही कर रहे हो, लेकिन हमें किसका गुणगान करना है, भगवान का। तो जब भगवान का गुणगान करेंगे तो हम हमेशा संतुष्ट रहेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो 2024 आप सबके लिए बहुत अच्छा हो, आपकी भक्ति कृष्ण के प्रति बहुत बढ़े, बहुत एकदम जो है एक्सप्रेस की तरह चले, ऐसी भगवान से, श्री कृष्ण से प्रार्थना है। आपकी गति और गति हमेशा जो है भगवान में लगी रहे। ठीक है।